वज़ीर-ए-आज़म वज़रा की कारकर्दगी से गैर मुतमईन, बेहतरी लाने की फिर हिदायत। ज़राए के मुताबिक इमरान खान ने काबीना इजलास में कहा 2.5 साल गुजर चुके, वज़रा को अवामी मसाइल हल करने के लिए मेहनत की ज़रूरत है। उमर अयूब की काबीना को बिजली ब्रेकडाउन पर तफसीली ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि बिजली ब्रेकडाउन के बारे में मुख्तलिफ बातें ज़ेरे गर्दिश हैं, अवाम को हक़ाइक़ और हुकूमती इक़दामात से आगाह किया जाए। हुकूमत 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं, लेकिन उसमें नुकाइस को दूर करना जरूरी है। काबीना इजलास के बाद वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की मीडिया को ब्रीफिंग। बोले 18वीं तरमीम में मुजव्वज़ा इस्लाहात के मुतल्लिक आइंदा दिनों में तफसील से बताया जाएगा। PDM माजी का किस्सा बन चुकी, अवाम करप्शन के खिलाफ बाहर निकलते हैं, करप्शन बचाने के लिए साथ नहीं देते। ब्रॉडशीट के बयान के पेश नज़र एक कमेटी बना दी गई। नवाज शरीफ से इंतकाम लेने के लिए कौम का 7 अरब रुपया ब्रॉडशीट को दिया गया। परवेज रशीद का सेनेट में इजहार ख्याल। बोले हुकूमत को इस तरह के मजीद जुर्माने अदा करना पड़ेंगे। शहजाद अकबर खुद ब्रॉडशीट को फ्रॉड कंपनी कह चुके। बरतानवी अदालत ने करार दिया विनफील्ड अपार्टमेंट करप्शन की रकम से नहीं खरीदे गए। नवाज शरीफ सच्चे साबित हुए। मजीद कहा कि वफाक व सूबों के वसाइल पर कब्जा या मर्जी से इस्तेमाल नहीं कर सकता। फजलुर रहमान ने किस जासूस इदारे से रकम ली, मुराद सईद का अपोजिशन पर वार। कहा भारत और इजराइल पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। लंदन में बैठकर सियासत और साजिश हो रही है। इनके बच्चों के शनाख्ती कार्ड भी नहीं बने थे जब एवनफील्ड फ्लैट्स खरीदे गए। नून लीग आसिफ जरदारी की मनी लॉन्ड्रिंग पर खामोश रही। मजीद बोले जज़ायर की तरक्की से मकामी लोगों को रोजगार मिलेगा। हुकूमत को अब तक खत्म हो जाना चाहिए था। मंजिल पाने में कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन हुक्मरानों को जाने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। धांधली से बनी हुकूमत को इस्तीफा देना पड़ेगा। मौलाना फजलुर रहमान की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। बोले अवाम मैंडेट की चोरी को मुस्तरद कर चुके। PDM के जलसों में अवाम की शिरकत बेमिसाल है। कल लॉरालाई में भी बड़ा इज्तिमा होगा। अफगानिस्तान में अमन का मतलब पुरअमन पाकिस्तान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगान रहनुमा करीम खलीली से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि खुशहाल मुस्तहकम पुरअमन अफगानिस्तान अपने खित्ते और पाकिस्तान के मफाद में है। हिज़्ब वहदत इस्लामी अफगानिस्तान के चेयरमैन मोहम्मद करीम खलीली का GHQ का दौरा, पाकिस्तान के मस्बत किरदार की तारीफ की। आर्मी चीफ के पाक अफगान ताल्लुकात के मुस्तकबिल के विजन को सराहा। वैक्सीन हासिल करने के लिए तेज़ी से फैसले कर रही है। इंशाअल्लाह ताला जल्द हम आपको इस सिलसिले में अच्छी खबर भी देंगे। हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन जल्द लाने की यकीन दहानी करा दी। चेयरमैन NCOC असद उमर कहते हैं कोरोना के बायस 2 करोड़ अफराद का रोजगार मुतासर। 30% घराने खुराक न मिलने पर अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हुए। तामीराती सनत खोलने से 80% लोगों का रोजगार बहाल हुआ। बिजली ब्रेकडाउन के वक्त 2 अफसर ड्यूटी से गायब थे। गुद्दू पावर के सरबराह ने रिपोर्ट वजारत तवानाई में जमा करा दी। ड्यूटी छोड़कर घर जाने वाला ग्रेड 19 का अफसर मुअत्तल, ग्रेड 17 के अफसर को चार्जशीट। दोनों ने जाहिर किया कि वो ब्रेकडाउन के वक्त स्विच यार्ड पर ड्यूटी पर मौजूद थे। CCTV फुटेज में ब्रेकडाउन के दौरान वापस आते दिखाई दिए। पेट्रोल बहरान के 2 मरकजी किरदारों पर खुसूसी नवाजिशात का इंकशाफ। पेट्रोलियम डिवीजन ने काबीना की मंजूरी के बगैर ही कायम मकाम DG ऑयल डॉक्टर शफी आफरीदी को मजीद 90 दिन की तौसी दे दी। इमरान अबड़ू की खिदमात भी इंट्रा स्टेट गैस सिस्टम को वापस। FIA इंक्वायरी कमीशन ने डॉक्टर शफी और इमरान अबड़ू पर पेट्रोलियम बहरान की जिम्मेदारी आयद की थी। वज़ीर आला सिंध की वफाकी हुकूमत पर शदीद तनकीद। मुराद अली शाह ने कहा वफाकी हुकूमत ने सनतकारों के हालात को खराब कर दिया। गैस मौजूद है लेकिन हुकूमत सनतों को नहीं दे रही। वफाक सिंध का हक मार रहा है। गैस बहरान पर वज़ीर आज़म ने खत का जवाब नहीं दिया। वज़ीर तवानाई के जरिए जवाब में मलबा साबिका हुकूमत पर डाल दिया। GDA और मुत्तहिदा वफाकी हुकूमत से निकल जाए।
दौरा न्यूजीलैंड में टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बावजूद कोचेस की नौकरी बच गई। पीसीबी क्रिकेट कमेटी का इजलास, हेड कोच और बॉलिंग कोच ने ब्रीफिंग दी। मिसबाउल हक ने कमेटी अपनी कारकर्दगी की वजाहत पेश की। टीम की एक साला कारकर्दगी को मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श करार दिया। कहा न्यूजीलैंड में करंतना और बाबर आजम की इंजरी की वजह से मुश्किलात पेश आई। और 92 के फातेह कप्तान 29 साल बाद भी शायकीन क्रिकेट की अव्वलीन पसंद। सर्वे में दुनिया भर के मद्दाहों ने इमरान खान को अजीम कप्तानों का कप्तान करार दे दिया। आईसीसी ने इमरान खान को क्रिकेट जीनियस करार दिया। कप्तान बनने के बाद इमरान खान की बैटिंग और बॉलिंग एवरेज बेहतर हुई। जो अहम था वो एक तो जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, उसके जो फंक्शंस हैं उसमें ज़्यादा एक बिल की सूरत में हम कानून की सूरत में लाए हैं, जिसका मकसद उनके इख्तियारात को ज़्यादा वाज़े करना, उसमें शफाफियत लाना और साथ ही साथ उसका दायरा कार उसको भी बढ़ाने पे बात हुई, जिसमें कि होता ये था कि पहले जितनी भी ऑटोनोमस बॉडीज़ होती थीं तो उनकी जो ऑडिट हैं वो प्राइवेट सेक्टर से कराए जाते थे। तो एक हम आहंगी लाने के लिए एक मैकेनिज़्म बनाया गया है जिसमें कि ऑटोनोमस बॉडी जिस तरह के नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जिस तरह के OGDCL है, PTC है, इस तरह के जो इदारे हैं तो उनमें भी ऑडिटर जनरल का दायरा कार बढ़ा दिया गया है। क्योंकि एक तो ये होता है कि जितने भी ऑडिट के पैराज होते हैं वो दो नौइयत के होते हैं, जिसमें कि ज़्यादातर प्रोसीजरल जिनमें के नकाइस रह जाते हैं, लेकिन वो एक बहुत बड़ा एक तो उसमें एक एलिमेंट सनसनीखेजी का भी आ जाता है, जो कि महज प्रोसीजरल इश्यूज़ होते हैं लेकिन उनको ऐसे बना के पेश किया जाता है जो कि किसी सूरत में मददगार साबित नहीं होते। तो ये सारे जो ऑडिटर जनरल का जो पूरा जो फंक्शनिंग है उसमें ऑटोमेशन, उसमें डिजिटाइजेशन और उसके साथ में ज़िमनी तौर पे ये भी डिस्कस हुआ कि जो मुख्तलिफ़ इदारों में जिसमें कि ख़ास तौर पे जो जहाँ पे के चेक्स इशू होते हैं उनको भी ऑटोमेट किया जाए कि जितना ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो कि लोगों को